हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियली हो सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट मैंड्रियन कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर डी 30 जून को। तो हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। अब हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पार्लियामेंट्रियल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यानी कि इसको 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका मनाने का प्रस्ताव जो उठाया गया था, तो उसके माध्यम से ये इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। और ये उत्सव या ये दिवस नागरिकों और लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में संसद के प्रकाश पर महत्व डालता है। संसद के महत्व पर प्रकाश डालता है, ये इसकी उद्देश्य है। और यदि बात करें हम 2024 में इसका मुख्य ध्यान कहाँ पर है, मतलब कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है वो 30 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, और 2024 में इसकी थीम क्या है, संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी में जो है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और ये लखीमपुर खीरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखीमपुर जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ की लागत का अनुमान है, जिसे बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा बनाया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना। इसका मेन जो मोटिव है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना। यदि बात करें हम कि बायोप्लास्टिक है क्या, तो बायोप्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जो कि सूरजमुखी, मक्का, चुकंदर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनाई जाती है और इसे कृषि फसलों, सेलुलोज या आलू और मकई स्टार्च अपशिष्ट से प्राप्त प्राकृतिक पॉलीमर से बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि बायोप्लास्टिक एक तो पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा और दूसरा बायोप्लास्टिक पार्क क्या है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों को स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो ये दी जाएगी ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। अब हम असम राज्य के करंट अफेयर देख लेते हैं। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सैला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये सारे ही पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली असम के जो है करंट अफेयर्स, असम के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख ने।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है। लद्दाख ने 97% से अधिक जो है साक्षरता प्राप्त लिटरेसी यानी प्राप्त की है। बात करें उल्लास है क्या, तो ये एक समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ है। मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के गैर साक्षरों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति से रिलेटेड फिर से एक प्रश्न है। तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटो को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। वह नॉर्वे के जेम्स स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे। बात करें कि नाटो क्या है, तो नाटो एक सामूहिक रक्षा संधि है जिसमें एक सदस्य देश पर हमला अन्य देशों को उस सदस्य देशों की रक्षा के लिए बाध्य करता है जिस पर हमला किया जाएगा। वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो इंटरनेशनल जो सौर अलायंस है इसमें 100वें सदस्य के रूप में कौन जुड़ा है, तो जुड़ा है ऑप्शन नंबर सी पैराग्वे। तो पैराग्वे आपको याद रखना है। पैराग्वे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए वैश्विक सौर ऊर्जा परिनियोजन में तेजी लाना। भारत और फ्रांस द्वारा COP21 के दौरान